गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों वर्क करते हैं, और भी अदर डिवाइस हैं जो इस पर वर्क करती हैं, लेकिन मेनली जो इस क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो मेरा अगला टॉपिक होने वाला है। चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सबसे पहले आपको यही समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, पहले उसको रीड कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कंडक्टर इज पुट इन अ पर्टिकुलर पोजिशन एंड अ मैग्नेटिक फील्ड कीप बेयरिंग। ओके, तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझना है हमें कि अगर हम एक कंडक्टर है, जैसे ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं स्टेशनरी रखूं, मीन्स इसको मूव ना कराऊं, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड इसके पास, बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके पास क्रिएट करूं, किसी भी तरीके से मैं इसके पास एक बेयरिंग मीन्स चेंज, जिसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता रहे, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्या एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा कि इस कंडक्टर में आपको दिखाई देगा कि इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है, एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गई है, उत्पन्न हो चुकी है, इंड्यूस हो चुकी है। और इसका एक दूसरा केस क्या हो सकता है, और अदरवाइज ऐसा ना करें, अगर हम कंडक्टर को स्टेशनरी ना रखें, मैग्नेटिक फील्ड को मैं स्टेशनरी रख दूं, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड मेरी फिक्स हो जाए एंड अ कंडक्टर इज मूविंग, और एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मूव कराऊं, ओके, तो भी मेरा क्या होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस बार फिक्स रखा, पहले मैंने कंडक्टर को फिक्स रखा था, इस बार मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ही फिक्स कर दिया, लेकिन कंडक्टर को मूव कराया। कंडक्टर मूव कराने पर भी मैंने क्या देखा कि उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गई है। तो दिस प्रोड्यूस ए वोल्टेज और ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो दोनों ही केसों में अगर आप इलेक्ट्रिकल में से कंडक्टर को फिक्स रख रहे हैं और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके पास इंड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज दूसरा केस हमारा ये है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कर दूं और कंडक्टर को मूव कराता हूं, तो दूसरे केस में भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो गया है, एक वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी अगर वो सर्किट क्लोज है। ओके, तो ये क्लोज सर्किट के लिए है। अब मैं इनको इन एक्टिविटी के थ्रू दिखाता हूं। ये मेरा एक कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर पे मैंने एक वायर लपेटा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है, ये मेरा एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड पर मैंने क्या किया है, इस तरीके से ऐसे ऐसे वायर लपेट दिया है, अंदर से लपेटा है मैंने इसको। ओके, ये फिर इसके एक एंड को मैंने गैल्वेनोमीटर से, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर से मैंने इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसके पास एक मैग्नेट को लेकर आऊंगा। इस मैग्नेट का मैंने जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नेट को मैं इधर मूव कर रहा हूं, मैग्नेट को मैं इधर मूव करूंगा, होगा क्या, नॉर्थ पोल है, यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी इस तरीके से। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है हमारी, नॉर्थ से निकलती हैं और किधर एंटर करेंगी, साउथ की तरफ एंटर करेंगी, इस तरीके से ऐसे करके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से क्या होगी, कट होंगी, कंडक्टर से कट होंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है,
ई बराबर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, वेयर फाई क्या है यहां पर, फाई यहां पर क्या है बच्चों, फ्लक्स। एक बार और समझिए, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को मैं इसके पास मूव करा रहा हूं इस डायरेक्शन में, यहां से मैग्नेट को मैं इधर लेकर आया हूं। जैसे जैसे मैं मैग्नेट को पास लाऊंगा आप देखेंगे इस कंडक्टर के अंदर से ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ज्यादा से ज्यादा पास करेंगी और ज्यादा कट करेंगी। और जितना ज्यादा फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट करता है कि यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स को इंडिकेट करता है। तो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा यहां पर बच्चों, उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ यहां पर प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर यहां पर शो करेगा। ओके, तो फर्स्ट केस में आपको यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, जैसे जैसे मैग्नेट को हम इसके पास लाएंगे, जितना क्लोज लाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के अंदर से पास करेंगी, मींस कट करेंगी, और कट करेंगी मींस माइनस डी फाई अपॉन डी सी, डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स में जो चेंज देखने को मिलेगा उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इस फ्लक्स में चेंज होगा, डी फाई अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स, कितना फ्लक्स में किस दर से हमारा फ्लक्स में चेंज हो रहा है उतना ज्यादा हमारा ईएमएफ, ई बराबर क्या है यहां पर, ईएमएफ, इसको ही हम बोलते हैं क्या, ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या है, ये इस स्मॉल ई को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलता हूं। तो जितना ज्यादा मेरा फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगा उतना ज्यादा गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। पॉइंटर, जो ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है, उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। अब इस केस में क्या है बच्चों, जब मैं इस मैग्नेट को इधर मूव कराता हूं, इस मैग्नेट को मैं इधर मूव कराता हूं, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा, एक तो इसमें आपको ये पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, उसकी वजह से एक करंट फ्लो होगी। गैल्वेनोमीटर में आपको पता है दोनों डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर सकता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गैल्वेनोमीटर में ये हमारा इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, लेकिन जब आप मैग्नेट को इधर मूव कराएंगे, इस तरीके का अगर आपने ये बना रखा है और आप मैग्नेट को इधर मूव कराते हो, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन यहां पर दिखाई देगा कि ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है राइट हैंड में, राइट साइड में मूव कर जाएगा। ये जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का किधर मूव करेगा, राइट साइड, राइट हैंड साइड में मूव करेगा। पहला ऑब्जर्वेशन। अब हम इसमें चेंज करके देखेंगे। अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अगर मैं एक कंडक्टर को, मैंने क्या किया, यहां पर कंडक्टर फिक्स है, कंडक्टर ही मेरा यहां पर क्या है, स्टेशनरी, और मैग्नेट क्या है, ये मैग्नेट मेरी मूवेबल है। मैग्नेट को मैं मूव करा रहा हूं और कंडक्टर मेरा स्टेशनरी है, तो इस गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। डिफ्लेक्शन दिखाई देने का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इस वजह से करंट फ्लो हुई है हमारी। ओके, तो पहला केस आपको ये पता चल गया। अगर मैं क्या हुआ, कंडक्टर को स्टेशनरी रखूं, क्या है, इट अ कंडक्टर इज पुट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, कंडक्टर को पर्टिकुलर पोजीशन में रखे हुए हैं, मींस स्टेशनरी, एंड मैग्नेटिक फील्ड कीप बेरिंग, और मैग्नेटिक फील्ड को बेरी कर रहा हूं, तो केस 1 हो गया। अब केस इसी को मैं एक तरीके से क्या कर सकता हूं, दूसरा तरीका क्या है हमारा, अब मैं मैग्नेट को जैसे मैं पास ले आया था नॉर्थ साउथ, अब मैं मैग्नेट को पहले पिछले वाले केस में क्या किया था, मैग्नेट में इधर लेकर आया था। अब मैं मैग्नेट को अब
लेकर जाऊं, मैं इससे इस कंडक्टर से अब इस मैग्नेट को दूर वाली साइड में लेकर जाऊंगा, तो होगा क्या, धीमे धीमे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही थी वो धीमे धीमे डिस्टेंस दूर होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जाना शुरू करेंगी, और कम जितना जाएंगी उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ हमारा कम होता चला जाएगा। आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, जब हम इस मैग्नेट को एक सर्टेन डिस्टेंस तक दूर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे जैसे ये इधर जाएगा, अब आप देखेंगे जो इस पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मींस लेफ्ट डायरेक्शन में आपको इसका डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब पॉइंटर किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। मींस क्या हो रहा है, जब मैं मैग्नेट को इसके पास ला रहा हूं कंडक्टर के, तो वो इस मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस कंडक्टर से कट कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ मेरा ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, और उसकी वजह से करंट का जो डिफ्लेक्शन है इस वाली डायरेक्शन में हो रहा है। और जस्ट मैं अपोजिट कर रहा हूं, तो अपोजिट करने पर आप देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की जो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो पहला केस आपको समझ में आ गया कि जब हम कंडक्टर को फिक्स रखें और किसको, मैग्नेटिक फील्ड को मोशन में रखें, मैग्नेटिक फील्ड मेरी बेयरिंग करे, तो मैग्नेट को जब मैं इधर उधर करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, क्योंकि इसके पास लाऊंगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके पास जनरेट होगी, और जितना दूर लेके जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम जनरेट होगी। मींस मूव कराते रहने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये केस आपको समझ में आ गया। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ है कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में जितना वेरिएशन करेंगे उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। तो मैं इस केस को उठा रहा हूं। अब दूसरा केस क्या है, अब वो बोल रहा है मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या करूं, स्टेशनरी कर दूं, और कंडक्टर इज मूविंग, कंडक्टर को मूव कराता हूं। तो ये कैसे किया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी स्टेशनरी रहे और कंडक्टर मूव हो। अब दूसरा केस यहां पे देखिए, ये मेरी एक स्विच है, कुंजी, इसको मैं ओपन करूंगा तो आप देखेंगे ये बैटरी कनेक्ट है, तो पॉजिटिव साइड से मेरी एक करंट फ्लो होगी और ये इस तरीके से करंट फ्लो होंगी, इस तरीके से, और ये रिटर्न। करंट मेरी कैसे गई है इसमें, ये जो मेरा कंडक्टर है इस तरीके से, करंट मेरी इस तरीके से पीछे से इस तरीके से मेरे वायर लपेटा हुआ है, और फिर लास्ट में वायर इस तरीके से आया हुआ है, ये और फिर ये, ओके, ये देख लीजिए, अंदर से वायर स्टार्ट किया लपेटना और फिर बाहर आया, ओके। तो ये मेरा पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो हो रही है, पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो हुआ और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बन जाता है, मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है, वो एक मैग्नेट बन जाता है। और मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होगी, उसका नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल क्या होगा, किधर होगा, तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, राइट हैंड फ्लेम, और ये हथेली का नियम इसको बोलते हैं। तो उसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे हम, करंट मेरी किधर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें मैं फिंगर को कर्ल करूंगा, ये जो फिंगर है ये वाली, इनको मैं करंट की डायरेक्शन में अगर कर्ल करूं तो जो मेरा ये अंगूठा है मींस थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की, वो पोल की डायरेक्शन देगा, नॉर्थ पोल की, नॉर्थ पोल हमारा किधर है, मींस अगर मैं ये जो फिंगर है फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करता हूं तो मेरे मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है वो थंब इंडिकेट करेगा। तो मेरी करंट इस वायर में कैसे फ्लो हो रही थी, अंदर से बाहर की साइड में, ऐसे ही, तो वायर इधर से लपेटा हुआ है मेरा, तो करंट मेरी ऐसे फ्लो हो रही है, आप देख रहे हैं एरो नीचे बने हुए हैं, मींस करंट मेरी ऐसे फ्लो हो रही है, तो थंब मेरा किधर इंडिकेट कर रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में। तो मेरा नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा, मींस करंट फ्लो कराने की वजह से इस कंडक्टर, ये कंडक्टर क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट बन गया है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी इस तरीके से,
इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। जब ये मैग्नेट बन गया तो नॉर्थ पोल से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। मैं यहाँ पे और थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा नॉर्थ पोल बना। अब ये नॉर्थ पोल बन चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी इस तरीके से यहाँ से निकलेंगी, इस तरीके से, और आप देख पा रहे हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकली हैं वो दूसरे कंडक्टर से भी टच कर रही हैं। ये जो दूसरी कॉइल है जो मैंने वायर लपेटा हुआ है, ये कंडक्टर नहीं है, ये तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। कंडक्टर ये है जहां पे वायर लपेटा हुआ है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे जहां वायर लपेटा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर भी जा रही हैं, उस कंडक्टर से कट हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, वेयर फाई क्या है, फ्लक्स। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, मींस फ्लक्स में क्या देखने को मिल रहा है, आपको चेंज देखने को मिलेगा। और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो E बराबर एक EMF इंड्यूस होगा। EMF या आप कहिए इसको वोल्टेज। तो इसमें मैंने बैटरी की मदद से करंट फ्लो कराया कॉइल 1 में, और कॉइल 1 में जब करंट फ्लो कराया है उस करंट की वजह से ये जो कॉइल 1 है वो मैग्नेट बन गई। मैग्नेट बनने की वजह से इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल का आपको कैसे पता चला, हथेली के नियम से। ओके, ये तो जब मैंने इसको करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट करा, इन फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये जो मेरा थंब है इसने मुझे किसकी डायरेक्शन दे दी, उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की। तो नॉर्थ पोल मेरा किधर आया, इधर वाली डायरेक्शन में नॉर्थ पोल आ गया था। अब ये नॉर्थ पोल मेरा इधर आ गया। तो आपको पता है एक मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं, रिलीज होती हैं, वो नॉर्थ से रिलीज होती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरीके से काफी दूर तक जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो दूसरे कॉइल से भी कट करेंगी, और दूसरे कॉइल से जब वो पास होंगी, कट करेंगी, तो डी फाई अपॉन डी टी मीन्स फ्लक्स में चेंज देखने को मिलेगा। डी फाई अपॉन डी टी होगा, फ्लक्स में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आपको प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और उस वोल्टेज की वजह से उसमें अगर सर्किट क्लोज है, जैसा कि यहाँ पर सर्किट ये क्लोज है, तो आपको दिखाई देगा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा बैटरी की मदद से। इसको मैंने कॉइल 1 को मैग्नेट बनाया, मैग्नेट की वजह से इसका ये नॉर्थ पोल बना, ये साउथ पोल बना, और जब मैग्नेट बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 2 से भी गुजरी, और कॉइल 2 से गुजरने की वजह से वहां पर क्या हुआ, डी फाई अपॉन डी टी आपको ज्यादा देखने को मिला, फ्लक्स में वेरिएशन देखने को मिला, और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से, चेंज होने की वजह से आप वहां देख पाएंगे कि वहां पर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। और ईएमएफ प्रोड्यूस होने का मतलब क्या, उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब ये सर्किट हमारा क्या होगा, क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं। और ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में आपको यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे ये डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं इस बैटरी की पोजीशन मींस बैटरी की इस पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता हूं, मींस पोलैरिटी चेंज कर देता हूं। तो आप देखेंगे जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में पहले हो रहा था, जस्ट आपको अपोजिट देखने को मिलेगा। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इसको यहां पर नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव, तो मेरा नॉर्थ पोल इधर होगा, ये साउथ पोल होगा। अब आप देखेंगे क्या होगा, मैं अब आपको क्या दिखाई देगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो ये हमारा था। अगर मैं कोई भी एक काम करता हूं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कर दूं, या फिर कंडक्टर को, और दूसरे को मैं मूवेबल रखूं, दो चीजों में से एक को फिक्स रखता हूं, दूसरे को मूवेबल रखता हूं, तो उनके बीच में जो मोशन होगा, उस मोशन की वजह से क्या होगा, ये आपको ईएमएफ
प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब मैं आपको एक टॉपिक इसी में, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई है ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो उसके लिए हम एक लॉ यूज करते हैं। उस लॉ का नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो उस रूल का नाम क्या है, जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, उस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, तो वो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखना है, इसको मैं हटा रहा हूं अब, चलिए, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाए। ये है हमारा राइट हैंड, ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे, ये फिंगर नीचे नहीं है एक्चुअली में, ये इधर है, ये है। तो ये क्या है, मैं यहां पे डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूं, FBI। अगर इसमें मुझे क्या दो चीज पता है, एक मुझे क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पता है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को किधर मूव करा रहे हैं ये हमें पता है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है वो पता है। ये दो चीजों को पता होने पर जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी उसकी हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो FBI। अगर मेरा ये थंब, ये जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करे, कंडक्टर की मोशन को। कंडक्टर की मोशन में अगर मैं अपने थंब को रखूं और जो फर्स्ट फिंगर है उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन में रखता हूं, तो थर्ड फिंगर मुझे इसमें जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करा देगी। ये देखिए FBI। अगर ये थंब मेरा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, फर्स्ट फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, तो मेरी जो सेकंड फिंगर होगी, ये सेकंड फिंगर मुझे करंट इंड्यूस इन कंडक्टर, इस करंट में जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। ओके, तो कोई भी दो चीजें अगर हमें पता है, आपको चाहे मैग्नेटिक फील्ड या करंट इंड्यूस, तो आप मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बता सकते हैं, आपको ये दो पता है तो आप ये बता सकते हैं, ये दो पता है तो आप ये बता सकते हैं। तो कोई भी दो चीज आपको इनमें से पता है तो आप थर्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स हम यूज करते हैं इसमें, जिससे कि हम जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन निकाल पाए। एक बार और बता देता हूं मैं यहाँ पर, अगर ये मेरा थंब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव करा रहे हैं वो, और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो जो सेकंड फिंगर होगी मेरी राइट हैंड की, वो किसको इंडिकेट करेगी, जो करंट इंड्यूस हुआ है उस कंडक्टर में उसको इंडिकेट करेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।